Energy transformation with the example of bouncing ball. Assalamu alaikum students, I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. In this video we will cover our next topic, that is what is the different forms of energy and how can energy different forms transform into another form. इसके अंदर हम देखेंगे एक बाउंसिंग बॉल की एग्जांपल को. अगर आप एक बॉल को एक स्पेसिफिक हाइट के ऊपर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसके अंदर कौन सी एनर्जी की फॉर्म होती है और फिर वो किस किस के अंदर कन्वर्ट होकर उसकी लास्ट स्पेसिफाइड फॉर्म कौन सी रह जाती है. तो सबसे पहले आप देखेंगे कि अगर आप बॉल को अपने हाथ में पकड़ते हैं तो जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है वो केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है ऑफ योर मसल्स. सबसे पहले मसल्स उस बॉल के अंदर एनर्जी को स्टोर करवाते हैं, दैट इज़ केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफ योर मसल्स. फिर उन मसल्स की जो केमिकल एनर्जी है वो बॉल के अंदर एट अ स्पेसिफिक हाइट उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है पोटेंशियल एनर्जी के अंदर. जिस पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट की वो एनर्जी है जिसकी वजह से वो एक स्पेसिफिक हाइट के ऊपर स्टोर है. तो केमिकल एनर्जी ऑफ योर मसल्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल एट अ स्पेसिफिक हाइट. उस स्पेसिफिक हाइट से जब उसको छोड़ा जाता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में. केमिकल एनर्जी के साथ वो जैसे ही जाके ग्राउंड को हिट करेगी तो उससे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होंगे, दैट इज़ साउंड एंड थर्मल एनर्जी. उससे आवाज़ भी प्रोड्यूस होगी और साथ में थोड़ी सी हीट भी प्रोड्यूस होगी. जब आप उसको ज़मीन के ऊपर हिट करते हैं, साउंड और जो थर्मल एनर्जी है वो देन कन्वर्ट हो जाती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर. वो जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो उसको रीबाउंस करवाता है. तो रीबाउंसिंग की जो एनर्जी होती है उसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, जो ग्राउंड पे हिट करने के बाद बॉल को दोबारा ऊपर की तरफ मूव करवाता है. वो जो ऊपर की तरफ मूव बॉल करेगा वो फिर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी एट अ स्पेसिफिक हाइट. वो हाइट जो अब बॉल उसके अंदर एग्जिस्ट कर रही होगी वो पिछली वाली हाइट से थोड़ी सी कम होगी. तो इस तरह से हम देखेंगे कि थोड़ी बहुत एनर्जी साउंड और थर्मल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होके लॉस कर दिया बॉल ने. फिर आप उसको दोबारा बाउंस करेंगे और देखेंगे कि वो ज़मीन के ऊपर जाके स्टॉप कर जाता है. इसी तरह हम अपनी दूसरी एग्जांपल देखते हैं, दैट इज़ बाउंसिंग बॉल एट द वॉल. अगर दीवार के ऊपर आप बॉल को मारेंगे तो उसके अंदर उस वक्त स्टार्टिंग पे कौन सी एनर्जी होगी? मसल्स की स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी. मसल से वो एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? बॉल की पोटेंशियल एनर्जी के साथ. पोटेंशियल एनर्जी के साथ वो मूव करेगा, वॉल के ऊपर जाके हिट करेगा, वो कौन सी होगी? काइनेटिक एनर्जी. जब वो काइनेटिक एनर्जी बॉल की दीवार के ऊपर जाके लगेगी तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? साउंड और थर्मल एनर्जी. और उसकी कन्वर्जन फिर किस में होगी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में, जिससे वो दोबारा रीबाउंस होके ज़मीन पे गिर जाएगा या फिर आपके हाथ में आ जाएगा. तो फिर वो केमिकल एनर्जी दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में. काइनेटिक एनर्जी दोबारा साउंड और थर्मल एनर्जी में, और थर्मल और साउंड एनर्जी दोबारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. इसी तरह हम एक एग्जांपल लेते हैं कप की. अगर आप कप को अपने हाथ में पकड़ते हैं एट अ स्पेसिफिक हाइट तो आपके मसल्स की केमिकल एनर्जी उस कप के अंदर जाएगी और उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी. जैसे ही आप उस कप को ज़मीन के ऊपर फेंकते हैं तो वो जो नीचे मूवमेंट उसकी हो रही होती है हाइट से ग्राउंड के ऊपर जाने की, उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है. और जब वो हिट करती है ग्राउंड को तो उसके अंदर साउंड और थर्मल एनर्जी दोनों आ जाती है. साउंड से वो टूट जाती है और थर्मल एनर्जी से क्या होता है? वो थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस होती है और जो उसके फ्रेगमेंट्स बनते हैं, जो उसके पीसेस बनते हैं, टुकड़े बनते हैं, वो एनर्जी ऑफ फ्रेगमेंट्स. तो इस तरह से एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होती है. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे व्हाट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. अल्लाह हाफिज़.